इंग्लिश में बोलते हैं सम, समेशन बोलते हो। अच्छा यस जोड़। सर। हाँ, सम का मतलब क्या होता है, जोड़। ठीक है। यस। हाँ, तो हमें जोड़ने कितने पद हैं, n पद। ठीक है, अनुपात। तो इसीलिए, हाँ, तो एस मतलब सम से आ गया एस, n पद हमें जोड़ने हैं, इसलिए फार्मूला हो गया एस एन इज इक्वल टू 2a प्लस, ठीक है, n-1 × d, इतना ये रहेगा, और बाहर आएगा n/2। ठीक है, यस सर। आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। डी। ये फॉर्मूला आप लोग लिख लो, आपको याद करना है ये। एस एन यानी n पदों का सम। एस एन का मतलब हो गया n पदों का सम। ठीक है, आपको ये याद करना है। चलिए, अब आते हैं हमारे एग्जाम्पल्स पे। और एक चीज और दिखा दें, यदि किसी एपी में, एक चीज और नोट कर लो, यदि किसी, ठीक है, एपी यानी कि समांतर श्रेणी में, ठीक है, कहाँ गया, में केवल n पद हैं, n ही पद, हो गया सर क्या? नहीं, यदि किसी से केवल एपी में केवल n ही पद हैं, n ही पद हैं, ठीक है, तो an या फिर nवां पद, अंतिम पद जो है हमारा l के बराबर होगा। अंतिम पद l के बराबर होगा। ठीक है, अब जब ये कंडीशन हो जाएगी तो हमारा फार्मूला आ जाएगा यहाँ से एस एन बराबर n/2, ठीक है, ए प्लस एल। ठीक है, एक चीज और नोट कर लो, इतना बस। नोट कर लिया। अब इसका मतलब देखो क्या है, ही पद हैं, जैसे हमने आपको लिखा है बच्चों। यस सर। यस सर। तो देखो, जिसमें उतने ही पद थे जितना हमारा nवां पद था। ठीक है, यदि किसी सर एपी बहुत में आवाज आ केवल रही n है। ही पद हैं, ये किसने कर दिया, आवाज नहीं आ रही है भाई। सर बहुत तेज आवाज आ रही है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, बस एक फॉर्मूला और नोट कर लो, बस यही चलेगा हमारा लास्ट तक। अब आ जाओ। सर ये क्या लिखा है, एल। एल के एल बराबर एल होगा। एल हो तो हाँ, चलो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर, अपना चार्जर ले आओ। एग्जाम्पल नंबर। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 11, पेज नंबर 121। यस सर। शुरू करो जल्दी से फटाफट। ये नोट हो गया। यस हो सर। गया। नो सर। तो फटाफट सवाल लगाओ बहुत जल्दी से। उदाहरण 11, पेज नंबर है हमारा 121 पे। दे रखा है एपी यानी कि समांतर श्रेणी जो हमारी दे रखी है, 8, 3, -2 डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का 22 योग पदों ज्ञात का योग, का योग ज्ञात। ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो इसमें हमारी श्रेणी क्या दे रखी है,
श्रेणी दे रखी है 8 3 -2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसके हमें कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 22। 22, यानी कि नंबर हमारा दे रखा है 22, यानी कि 22 पद हमें जोड़ने हैं इस तरह से। ठीक है, साइन बंद कर दो। हाँ, इसके में 22 पद जोड़ने हैं, तो प्रथम पद हमारा इसमें क्या है? 8 ए बराबर 8। आठ है इसमें। ठीक है, डी डिफरेंस हमारा कितना है? -5। डिफरेंस हमारा -5। ठीक है, हमें कितने पद जोड़ने हैं बेटा इसमें? 22। 22, n बराबर 5। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देंगे हम, एस एन बराबर क्या होता है? n/2। ठीक है, तो केवल थोड़ा सा चेंज हुआ है कि n/2 आ गया यहाँ पे, और 2a प्लस n-1 इंटू। ठीक है, हम जो एनवा पर याद करते थे, वहां पे हमारा फॉर्मूला होता था a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे सिर्फ कितना बढ़ गया? एक 2a हो गया यहाँ पे, अब ब्रैकेट के बाहर आ गया है n/2। ठीक है, इतना डिफरेंस आया है बस। सारे मान रख दो फटाफट इसमें। देखो, n का मान मेरा कितना है? 22। 2 into 8। ठीक है, अब 2 गुणा 8, 2 इंटू 8 प्लस n हमारा 22 है, 22 माइनस 1, और d का मान हमारा कितना? माइनस का 5। 5। सॉल्व करो, 2 से कट जाएगा ये। सर 11। 11, अंदर ब्रैकेट में 8 दूनी 16, 16। 22 में से 1 गया 21। माइनस का 5। ठीक है, अब 21 की -5 से गुणा करो पहले। 105। माइनस का 105। 105। ठीक है, अब घटाओ, अंदर ब्रैकेट में कितना आएगा? 105 में से 16 घटाओ। 15 में से 6 गया 9। ठीक है, और 9 माइनस के 89। माइनस का 89। सर माइनस के 89 की 11 से गुणा करो, कितना आएगा? 9 9 8 17 प्लस 7, माइनस का 9। ठीक है, तो ये हमारे एस यानी कि 22 का सम कितना आ गया है? माइनस का 979। देखो, यही आंसर है क्या? यस सर। ठीक है, नोट कर लो। समझ में आया ये? यस सर। हो गया था। हाँ, हो गया सवाल। देखो, कुछ नहीं है इनमें, सिर्फ फार्मूले में मान रखने हैं इसके में। ठीक है, अगर फार्मूला याद है तो फार्मूले में मान रखते जाओ और सॉल्व कर दो। इंग्लिश कोचिंग शुरू हो गई? किसकी सर? इंग्लिश की? अभी कहाँ, अभी अच्छा, कभी सोचते हैं कि स्कूल खुले तभी आए, कभी कभी सोचते हैं चलो चलते हैं अभी। और क्या सर, अभी स्कूल भी चलो, ये तो नोट हो गया। हो गया सर। अगला एग्जाम्पल कीजिए। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग दे रखा है, 100 और 1050 है, तथा इस प्रथम पद 10, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। इसी तरह के सवाल आगे आएंगे, सारे सवाल। ठीक है,
उदाहरण नंबर 12 दे रखा है, यदि किसी एपी, ठीक है, के प्रथम 14 पदों का योग एक 1050 है, ठीक है, तथा इसका प्रथम पद 10, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमने आपको बताया था समांतर श्रेणी में हमसे वो चाहे इसका जोड़ पूछे, चाहे इसका अनवा पद पूछे, कुछ भी पूछे, बस हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक प्रथम पद ए और ए होना चाहिए और डी। डी। ठीक है, अब देखो प्रथम पद दे रखा है हमारे लिए, 14। प्रथम पद प्रथम करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन में देखिए, प्रथम पद ए बराबर कितना बेटा 14। हमारे पास, प्रथम पद सर ए आवाज बराबर नहीं आ 10। रही है सही से। अरे प्रथम पद ए बराबर 14 है, ठीक है, एक मिनट रुको, अच्छा अभी आएगी। 10 लिखा है। अरे प्रथम 14 पदों का योग है बेटा वो। यहाँ किसी श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग, 14 पद जो होंगे शुरू के, एन बराबर। अरे कोई सीरीज, सपोज मानो कोई सीरीज दे रखी है उन्होंने, तो उनके जो 14 पद होंगे शुरू के, उनका योग दे रखा है ये। अच्छा। सवाल को तो पढ़ो एक बार। यहाँ पे लिखा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पद, जैसे माने सपोज करो कोई श्रेणी लिख दी 10, 20, ठीक है, ऐसे करके, तो 14 पद तक उन्होंने जोड़ दे रखा है 1050। 50। हाँ, अब बाद में बोला तथा इसका प्रथम पद कितना है, 10। 10। तो प्रथम पद ये हुआ, प्रथम पद ये हुआ, ठीक है। यस सर। हाँ, अब प्रथम 14 पदों का योग दे रखा है, यानी कि योग कैसे दिखाते हैं हम, S14 दे रखा है कितना, 1050। ये जोड़ जोड़ दे रखा है इनका। S14 का मतलब क्या हुआ कि 14 पदों का जोड़। सम जोड़। 1050, और 20वां पद ज्ञात करना है हमें, ठीक है, यानी कि T20 ज्ञात करना है। तो कोई बात नहीं, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, SN बराबर क्या होता है, N/2, 2। यस सर। आगे 2A प्लस n-1 इंटू डी। इंटू डी, ठीक है। ब्रेक ब्रेक तो ब्रेक डी है, ब्रेक लास्ट बारी। हाँ डी, यहाँ पे 14 दे रखा है, तो S14 का सम कितना दे रखा है बेटा हमारे लिए, 1050। 1050। 50। ये हमारे भाई SN का तो मान हमारे पास दे रखा है 14 पदों का योग 1050, 50। ठीक है। हाँ, अब N यानी जब 14 पदों का योग है तो N भी हमारा कितने हो गए बेटा, 14 बटे 2 प्लस 2। प्रथम पद हमारे लिए दे रखा है कितना है, 10 10 प्लस N-14, ठीक है, लेकिन D का मान हमें नहीं पता है, तो D का मान हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 1050, इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ पे कितना हो गया ये 20, 14 में से 1 गया 13। डी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 7 इधर किसमें मल्टीप्लाई में है, यस सर। सर। भाग में बहुत इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ 20
प्लस 13 13 डी। इसको डिवाइड करो, कितना आएगा? 150। भाई अगर ये 105 होता तो 15 सत्ते 105 हो जाता। यस एक सर। 1050 है 100, ठीक है। सही है तो सर, यहाँ पे सही आ है। गया 20 प्लस 13 डी। 20 प्लस का 60 इधर भेज दो। 150 माइनस 20 बराबर 13 डी। यहाँ पे आ गया 130 130। डी। डी का मान कितना आ जाएगा डी यहाँ से? बराबर 130 10। बटे, ठीक है, 13 13। नहीं 13 दशा दशा, तो डी का भी मान कितना आ गया हमारा? 10। 10। यानी कि प्रथम पद भी हमारा 10 है और सर्वांतर भी हमारा कितना है? 10। 10। हमसे कौन सा पद पूछ रहा है? 20वां 20वां पद, पद। ठीक है। जब 20 पूछ रहा है तो nवें पद का आपने फॉर्मूला पढ़ा था। nवां पद क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 1 2 D। आपको 20वां पद ज्ञात करना है तो n की जगह रख देंगे 20। 20वां पद बराबर, ये हमारा 10 है, 20वां पद ज्ञात करना है तो 20 माइनस 1, डी का मान आपका 10 आ गया। 10 प्लस यहाँ पे कितना आएगा? 19 गुणा 10। 10 प्लस 19 दशापन 200। सही है। तो 20वां पद क्या होगा इस श्रेणी का? 200। 200। अब देखो इसमें दोनों फॉर्मूले यूज में आ गए। एसएन का भी यस फॉर्मूला सर। यूज में आ गया और एनवा पद भी काम में आया, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से। अब सर एग्जाम्पल नंबर कौन सा करवाएंगे? सर 13। हाँ बेटा, अगर इसे उस वाले नोट हो गया। फॉर्मूले से निकालते तब भी हो जाता। यस सर। क्या करें बेटा? अगर इसे ऐसे निकालते कि 20वां पद बराबर A प्लस 19 डी तो हो जाता। बिल्कुल भी हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से 20वां पद निकालना है, ठीक है, 20वां पद बराबर क्या होगा? ए प्लस 19 डी आएगा, नहीं आएगा? यस सर। सर तो देखो 10 प्लस 19 गुणा 10, तो देखो हमारी ये वाली लाइन बनी नहीं बनी? यस सर। अरे हमारे पद तो यहीं से जाके बना था ये, यस सर। ठीक है। तो आना वहीं से है तो इसको पूरा सिस्टमेटिक ढंग से करा दिया हमने कि 20वें पद का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। चलो आगे एग्जाम्पल नंबर 13। ये नोट हो गया? सर जी रुक जाओ, 3 लाइन रहेगा नीचे। चलो इधर का नोट हो गया, नहीं हुआ अभी? सर AP माइनस 24 वाला है सर एग्जाम्पल। चलो यहीं तक मिटाता हूँ, ठीक है। आगे देखो एग्जाम्पल नंबर 13 दे रखा है। अरे छोटा छोटा दिख रहा है। क्या हो, फिर बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। सही तो दिख रहा सही है है, सर अब। सही है। चलो हर नंबर सूखता नहीं जल्दी, एक तो अगर भीगे कपड़े से इसको पूछ तो सूखता नहीं है फिर। तो दे तो बढ़िया वाला मार्कर है, दे तो सूखे कपड़े से पूछ पूछ जाएगा। अरे बहुत टाइम लगता है। अरे सूखे कपड़ा पूछ जाता है सर।
ये बोर्ड भी तो उस टाइप का हो, ये बोर्ड ही ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 13। 13। ठीक है, इसमें दे रखा है एपी यानी कि समांतर श्रेणी 24, ठीक है, कामा 21, कामा 18, डॉट डॉट के कितने पद लिए जाएं, के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। बताओ, ताकि उनका योग योग 78 हो। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया है कि योग चाहिए उन्हें 78। ठीक है, क्यों बच्चों? ऐसा हाँ, आसन दे रखा है कितना उनके लिए, 78 दे रखा है। श्रेणी है हमारी 24, 21, 18, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, उन्होंने योग दे रखा है यानी कि सम दे रखा है। एस का मान कितना दे रखा है उन्होंने? 78। 78। ठीक है, यस सर। अब ये पूछ रहे हैं कितने पद लिए जाएं, यानी कि हमें n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमारा a का मान कितना है? 24। 24 और d का मान कितना है? -3। -3। 3। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या? देखो, या तो जैसे किताब में तो उन्होंने केवल एस लिखा है, किताब में जो फॉर्मूला लिखा है इन्होंने केवल लिखा है एस। ठीक है, हाँ हम लगाते हैं एस एन लगा देते हैं, तो दिक्कत कोई नहीं है कि एस एन क्यों लगा देते हैं। ठीक है, तो ये लो एस बराबर n-2, सॉरी n/2 2a प्लस n-1 -1 इंटू। डी। ठीक है, एस यानी सम कितना दे रखा है? 78। 78 एन हमें ज्ञात करना है 2। 20 टी गुणा का मान कितना है? 24। 20 गुणा 2 गुणा 24। ठीक है, फिर से हमें एन का मान ज्ञात करना है। डी का मान हमारा कितना है? माइनस का 3। 3। ठीक है, इसको सॉल्व करो, देखो कितना मान आता है इसका एन का मान। यहाँ पे देखो n/2। ठीक है, कितना होगा? 24 दूनी 48। 48, -3 की n से गुणा करोगे तो -3n, यस सर। और -3 की 1 से गुणा करोगे तो प्लस का 3। 3। ठीक है, अब थोड़ा और सॉल्व करते हैं, इसके बाद इसको ट्रांसफर करते हैं। n/2 ऐसा ही रखो, 48 और 3 51। 51। ठीक है, ये आ गया 78। अब देखो यहाँ पे ये 2 इसमें डिवाइड में है। यस सर, गुणा में चला जाएगा। हाँ, तो 78 गुणा 2 बराबर n 51 माइनस 3n। ठीक है, ये कितना आ गया यहाँ पे? 8 दूनी 16 156। और 7 दूनी 14, 156। 156। चलो अब इस n की अंदर गुणा कर दो, तो n की 51 से गुणा करेंगे 51 n आ जाएगा। यस सर। n की माइनस का 31 n से करेंगे और माइनस का 3 n से करेंगे तो 3n स्क्वायर। स्क्वायर। ये 71, देखो इन सबको ले आओ इस साइड में। चलो अब तो माइनस वाला किसका आ जाएगा? ये प्लस का प्लस प्लस माइनस का 51 n, अब प्लस का 156। इधर क्या बचा? 0। ये क्या बन गई हमारी? द्विघात समीकरण। समीकरण। द्विघात समीकरण बन गई। यस सर। चलो थोड़ा इसको शॉर्ट कर दें। अगर 3 से देखो भाग जा रही, सब में नहीं जा रही, पहले ये देखो। यस सर। 3 17 3 51 6 3 6 7 52। 12। ठीक है, इसमें हाँ 3 से भाग कर दो। 3 से भाग करने भाग करने पर
एन स्क्वायर माइनस का 17n प्लस का 52। प्लस का 3 पंजे 15 52 और 3 दूनी 6, ठीक है। हाँ, आपके द्विघात समीकरण बन गई। आप इसको किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हो, हमें बस n के मान चाहिए इसमें। तो किस मेथड से सॉल्व करोगे इसको? 52 17 गुणनखंड विधि। चलो गुणनखंड लगा सर लो, क्योंकि किताब में गुणनखंड किए 13 हुए चौक हैं। हाँ 52, बेटा, 13 चौक 52। 13 चौक 52 किताब में गुणनखंड दे रखा है इसलिए, ठीक है। अगर हम इसमें द्विघात सूत्र लगाए तब नहीं आएगा? इसमें अगर तो द्विघात तब सूत्र भी लगाए तब नहीं आएगा, आएगा क्या आंसर? तब भी आ जाएगा आ सर, तब भी जाएगा आ ना। जाएगा। यस सर। हाँ चलो फिलहाल गुणनखंड करते हैं। तो n स्क्वायर माइनस 17 की जगह लिख सकते हैं 13 प्लस 4, 4। यस सर। ठीक है। तो गुणनखंड तो कर ही लो अपने आप। 13n माइनस 4n प्लस का 52 बराबर 0। द्विघात सूत्र इनमें अच्छा चलो, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n माइनस एन 13, ठीक है। यस अब अगली ब्रैकेट मुझे माइनस की बनानी है, तो यहाँ पे माइनस का 4 कॉमन लेना पड़ेगा, एन ठीक है। तो n माइनस 13 13। बराबर 0। तो n यस माइनस सर। 13 n माइनस 13 ये एक ब्रैकेट में आ जाएंगे। यस सर। और एन यहाँ से n माइनस माइनस 4 एक 4 ब्रैकेट में बराबर आ जाए। 0। अब एक बार यदि n माइनस 13 बराबर 0, तो n का मान कितना आ गया? 13। 13। या n माइनस 4 बराबर 0, तो n बराबर 4, 4। ठीक है। अब देखो यस यहाँ आप बताओ, यहाँ पे लिखा है n के हमारे दो मान आ गए हैं, ठीक है। यस सर। अब दोनों मान हमारे पॉजिटिव हैं, ठीक है। अब बताओ कि दोनों में से आंसर कौन सा रहेगा? इसमें हाँ 13। इसको 13 सर डिसाइड दोनों करो। हैं तो 13। देखो अगर इसमें 13 रखोगे तब भी आंसर आएगा, और n बराबर 4 रखोगे तब भी इसका आंसर आएगा। देखिए कैसे, ये बोल रहे हैं कि कितने पदों का योग किया जाए ताकि उनका योग कितना हो? 75। 75। चलो पहले मैं आपका ये वाला पद ले रहा हूँ n बराबर 4। इसका अगला पद कौन सा आएगा? 24 21 18, फिर कितना आएगा? 15। 15। 15। 15 आएगा। जरा चारों को यस जोड़ना, देखो कितना आता है। चारों पदों को जोड़ो। 24 21 18 15। हाँ 8 5 13 1 14, 14 4 18 के 8, यहाँ से लगा 1 1 2 78 2 4 2 78 6 और 1 7। 78। देखो 78 अगर हम अगर हाँ ठीक है ठीक है, अगर मैं इस श्रेणी के 4 पद ले रहा हूँ तब भी कितना आ रहा है योग? 78। 78, ठीक है। और अगर मैं इस श्रेणी के 13 पद लूंगा तब भी इसका योग कितना आएगा? 78। ये कैसे 78। सर? देखो वो कैसे आएगा। हाँ बस मैं ये समझा रहा हूँ कैसे आएगा। देखो इस श्रेणी के चलो 14 पद लेते हैं, इसको नोट कर लिया नहीं किया पहले ये बताओ? अच्छा नहीं किया सर। चलो मैं इधर दिखाता हूँ साइड में, ठीक है। इसके 14 पद ले लो फटाफट। 24, 3 3 कम करते जाओ। 24 माइनस 3 21, फिर 21 18, 15, 15 फिर 12 12 12, फिर 9 9 9 6 6 3 3 3 0, 0 ठीक है। माइनस फिर 3 माइनस 3 माइनस माइनस 6 6 माइनस 9। माइनस 9 कितने पद हो गए? माइनस के 12। जोड़ो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 पद हो गए देखो हमारे, हो गए सर। सर 13 हो गए। ठीक है। अगर हम सभी को जोड़ेंगे तो देखो ये 13 12 माइनस का है, ये वाला कट गया। प्लस का है, ये 3 माइनस का, ये 3, प्लस का। ये 9 प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। तो ओवरऑल सर बचे बचे फिर तो से कितने? 4 पद बचे। अरे 4 तो बचे।
अरे जोड़ने के लिए 4 ही बचे, लेकिन देखो आए तो हमारे 13 पद गए थे हमारे। यस सर। आप समझ गए सर। भले ही भले ही इसने इसे घटा दिया भाई, 12 में से 12 घट गए, 9 में से 9 घट गया, 6 में से 6 घट गया, 3 में से 3 घट गया, लेकिन जोड़े तो हमने 13 पद थे। ये सर है। समझ में आ गया? इसलिए दोनों आंसर हमारे सही है। सही है। ठीक है, तो लिख दो। हाँ, यहाँ पे लिखो अतः। तो पहले उतार के हाँ, लिखो। यहाँ एन। अच्छा लिख लो, या फिर मैं लिख देता हूँ। कहाँ लिख कर है सर? चलो, यहाँ एन के 2 मान संभव हैं और दोनों मान्य स्वीकार हैं। ठीक है, या मान्य हैं, और दोनों मान मान मान्य मान्य है। हैं। ठीक है, यस सर। अतः ठीक है। सर कैमरा ऊपर कर कितने पद लिए जाएंगे? ऊपर कर दे, नीचे? 13। लिखो अतः पदों की संख्या, अतः पदों की संख्या संख्या 4 या या 13 13 दोनों। ठीक, ठीक है दोनों। हाँ ठीक है, 4 या 13 है। ठीक है। यस सर, आप छाप लीजिए। यस सर। हाँ, ये सबसे अच्छा सवाल निकला। यस सर। निकला सर। इसमें सर सारे हाँ, फार्मूले। फार्मूले भी ज्यादा नहीं थे। ठीक है, अब किसी से पूछ के देखना कि चाहे 4 पद जोड़ो चाहे 13 पद जोड़ो, आंसर समान आना चाहिए। कौन सी संख्या है ऐसी? हाँ, कौन सा संख्याएं तो कई हो जाएंगी, लेकिन ये बताओ कैसे। अरे भाई, इसे खाना खिला दो, ये चारा मांग रही है। अरे नाश्ता नहीं करा। अच्छा, किसी के गेट पे आ गई होगी। सर मेरे गेट पे नहीं, मैं तो अंदर बैठा हूँ। नहीं यार, आ जाते गली में आ जाते हैं गाय। यस हाँ आ सर। जाती हैं। हाँ, जब तक उन्हें रोटियां ना खिला दो तो जाती नहीं, गेट से हटती नहीं है। हाँ यस सर। अमन के गेट पे आ गई होंगी। तेरी गेट होंगी। मैं तो अंदर चलो बैठा ठीक हुआ, है। कैसे आई? भैंसिया बोल रही होंगी तुम्हारी। अब एग्जाम्पल नंबर 14 जल्दी से कीजिए। अरे सर जी रुका बताओ प्लीज। लिख कर देता हूँ सर जी, ना लिख के जा रहा हूँ। सर जी इनके बंद करो, 9th वाले के शुरू करो। अभी 5 मिनट हैं। हाँ सर आज हमारी बहुत लेट थी स्टार्ट हो पाई। यस सर। सर का 9th मार्कर वाली खो गया। आज कोचिंग। ना करवा दी थी तभी। आज सार्थक ने किया जो कुछ किया है। बताओ। सार्थक मारकर ले गया। कहाँ फेंक दो सर? उसने गाड़ी के पीछे फेंक दिया। सर ढूंढ रहे हैं काम। सर जी परेशान हो रहे। चलो, अब तो मिटा दें। यस जो सर। इतना बार रहिएगा। चलो ऊपर से मिटाता हूँ, वरना फिर से मिटाने में काफी दिक्कत आएगी।
बता दो सर। ये देखो शिवम कह रहा था कि हाथ से मिट जाएगा। ये पता नहीं कैसा प्लाई है कि इसको ऑब्जर्व कर लेता है ये। अरे एक सर वो चिकनी वाली आती है। हाँ, जो प्लाई बोर्ड हमारा वहां पे, जो प्लाई बोर्ड वहां पे है वो सही है, ठीक है, उस पे लिखो हाँ तुरंत हाथ से मिटा दो। हाँ। ये पता सर नहीं कैसा मंदिर है इसको जब तक। हाँ, सोच तो यही रहे हैं। सही रहेगा सर। देखो आने को कह रहे हो सर आप। आओगे सर? हाँ हाँ, वही तो। पहले रूम देखेंगे संडे को आके। हाँ सर जी सही। तभी सर दिखवा मंडे देंगे को सर। ऑफलाइन हो जाए, ऑफलाइन अब पढ़ाएंगे। अरे सर हाँ, अब दक्षिण। हाँ, आओ सर जी भाई ले लियो। उदाहरण नंबर 14, ठीक है। इसमें दे रखा है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। अब जो हमने सेकंड फॉर्मूला लिखाया था आपके लिए, सर अब वो काम में आएगा। अब देखो, जो क्वेश्चन हमने दिया था कल, प्रथम ऐसा 1000। बराबर n बटे 2 ब्रैकेट a+1। बिल्कुल, कल सवाल दिया था हमने 1000 संख्याओं का जोड़ करके बताओ। यस सर। हाँ, समझ में आया क्यों बोला था हमने। जय वो सवाल। हाँ, ठीक है। अब देखो, अब जो सेकंड फार्मूला है उसमें क्या क्या, पहले सेकंड फार्मूले को पढ़ो, उसमें क्या लिखा है। एस एन बराबर n/2 a+1। ठीक है, देखो, सेकंड फार्मूला हमें कब लगाना है, जब हमारा, जो, सुनो, जब हमें ऐड करना होता है जो, ठीक है, यस सर। उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो हमारी। ऐसा देखो, यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन में, ये श्रेणी हमारी कौन सी बनेगी, पहले ये देखो। श्रेणी बनेगी प्रथम 1000 धन पूर्णांक। तो प्रथम 1000 धन पूर्णांक कौन से होंगे, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट करके डॉट 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 1000। 99 9 1000 इस तरह से तो होंगे। यस ठीक सर। है, जब भी आपको इस तरह से ऐड करने को बोले, ठीक है, यानी कि प्रथम देखो, हाँ ये नहीं है, यस सर। अरे शुरू के 1000 पूर्णांक है बेटा, नहीं है ये। सर होंगे ठीक है, सर। तो हाँ, इस कंडीशन में सूत्र लगाएंगे हम एपी के प्रथम n पदों के सूत्र से। ठीक है, तो प्रथम n पदों के सूत्र, खाली केवल इतना लिखना है इसमें, प्रथम n पदों का सूत्र से, एपी के समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के सूत्र से। ठीक है, s बराबर क्या हो जाएगा, n/2 a+l। l। ठीक है, देखो कितना आता है, n कितना है हमारा, इसमें 1000 पद है, देखो नहीं है अब। यस सर। भाई देखो, इसमें पद भी हमारे 1000 हैं और अंतिम पद भी हमारा कितना है, 1000। 1000 बस। 1000/2। ठीक है, ए यानी कि प्रथम पद 1 है, अंतिम पद हमारा 1000 है। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा ये, 500। यस सर। 1 + 1000, 500 की पहले 1 से गुणा कर दो, 500 एकम 500। अब 500 की 1000 से कर दो तो क्या 1000 वही बोल रहा है, अरे जोड़। कितना आएगा इसका। अच्छा, जोड़, जोड़। तो हम क्यों जोड़ेंगे, फिर हमें दिक्कत, अगर देखो जोड़ोगे तब भी दिक्कत आएगी, तो इससे अच्छा है पहले इसकी गुणा इससे कर दी, इसकी गुणा इससे कर दी। आप जो बोल रहे हो, आप ऐसा बोल रहे हो, चलो 500 के गुणा 1001, अब करो इसकी गुणा, करते रहो बैठे बैठे।
अच्छा ठीक है। अब इसको देखो कितना हो जाएगा, 500 ये आ गया और 500 500 ये, 500 500 ठीक है। हाँ चला सर जी बच गया था। हाँ बच गए 10। अब इसका सेकंड वाला फॉर्मूला, वाला सेकंड पार्ट, इसमें दे रखा है कि प्रथम n धन पूर्णांक, इस बार तुम्हें कितने पूर्णांक लेने हैं, n, ठीक है। तो श्रेणी हमारी आएगी, इस बार नंबर नहीं दे रखा है, 1 यस प्लस सर 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट करके n दे रखा है, लास्ट में कितना दे रखा है, एन n, ठीक है। तो इसमें भी हम भाई फॉर्मूला लगा देंगे अपना। अब इसको जोड़ो। अच्छा, यहाँ a बराबर 1 है और अंतिम पद कितना है हमारा, एक एन एन हाँ, a बराबर 1 अंतिम पद, यानी कि l का मान कितना दे रखा है हमारे लिए, l बराबर एन n। भाई l का मतलब क्या होता है, लास्ट होता है ना। यहाँ पे देखो a प्लस l, यानी कि पहला पद और लास्ट पद। तो इसमें फॉर्मूला लगा दो, एपी के, हाँ, एपी के प्रथम n पदों का योग, प्रथम n एन पदों का योग क्या होता है, एस एन बराबर n/2, ठीक है, a प्लस l। तो यहाँ से n/2, a का मान कितना है, 1, और l का मान कितना है, एन n। तो यहाँ से थोड़ा शॉर्टकट में लिख सकते हैं n/2 n प्लस 1, ठीक है। तो चाहे तुम आप ये वाला फॉर्मूले का यूज करो और चाहे नहीं रहा इस है। वाले का। हाँ अच्छा,